एक बार वो आधा घंटा मैंने देखा, उसके बाद मेरे को बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था। कमाल किया है, लगता है ही लक फैनेटिक लगता है। जब कोई चीज़ अच्छी है फिर भी आप बोलते हैं नहीं ये कॉर्पोरेट हुआ, उसमें पूरी पब्लिक की लाइन बार लगी हुई है दोनों थिएटर में। वो ही बता रहा है कि कोई कॉर्पोरेट है, फीड नहीं कर रहा है, पब्लिक खुद आ रही है। क्या बहुत अच्छा। हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े फिल्म एग्जीबिटर जो सही मायने में धुरंधर भी हैं। इन्होंने अपने गेटी और गैलेक्सी 1000 सिटिंग कैपेसिटी वाले थिएटर्स में एक साथ 2 शोज लगाए हैं धुरंधर के। और आपको तो मैंने आपको दिखाया था कि इनके थिएटर में किस हिसाब से माहौल चल रहा है। गेटी गैलेक्सी का दुनिया जो है आरोप लगा रही है कि कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है, लेकिन थिएटर में एक्चुअली हम जाकर देख रहे हैं ऑक्यूपेंसी नजर आ रही है। आपके थिएटर में भी आई, बिल्कुल। लेकिन अभी मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि कौन है वो लोग, कहां से आए हैं वो लोग जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि धुरंधर की बुकिंग एक अलग तरीके से हो रही है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपने ये सारी बातें बताई है। ऐसा है कि कोई लोग कहीं से भी आए, मेरे वहाँ पब्लिक ज़बरदस्त आ रही है। 2 थिएटर पे चलाने की हिम्मत में रखता हूँ 3.5-4 घंटे की पिक्चर की, और दोनों जगह पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब जैसे कल सैटरडे संडे है, वापस फुल जाएगा 101%। मैं अभी से बुकिंग देख के मैं बता सकता हूँ आपको। बोलने का मतलब ये रहता है कि मैंने अगर कहीं कोई इंटरव्यू दिया है तो वो इंटरव्यू दिए जानते हुए दिया है। भाई पिक्चर ज़बरदस्त गई है, उसमें खास करके हमारे विनोद खन्ना जी के बेटे ने कमाल किया है। अच्छा। अक्षय खन्ना, उसने जो है उसके अंदर एक वो गाना भी सुना, कमाल हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने रवि का एक इंटरव्यू देखा मेरे थिएटर के बाहर। इतनी पब्लिक दोनों थिएटर में इतनी भर के पब्लिक थी कि मेरी खुशी इतनी बढ़ गई कि मैं और कोई इंटरव्यू कहीं कुछ गलती से बोल दिया हो तो मैं हमारे दर्शकों को माफ़ करना। ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है और ये पिक्चर को कोई छू नहीं सकता, और ये पिक्चर बहुत ज़बरदस्त जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। एक और आपने इंटरव्यू में बात बोली है जिससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं। बात यह है कि आपने ये भी कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, तो ये भी फिल्म लोग कितना क्यों देखेंगे। और आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला कि आपको किसी ने रिपोर्ट दिया कि पीवीआर में 14 लोग ही पिक्चर को देखने के लिए आए। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला, अभी क्या आपने इस फिल्म को देखा है, और अगर देखा है तो क्या आपके ओपिनियन में कुछ बदलाव आए हैं? मेरे ओपिनियन में सिर्फ मैंने आधे घंटे की पिक्चर देखी है। आपने आधे घंटे की पिक्चर देखी, और उसके बाद मेरे में काफ़ी बदलाव आ गया है पिक्चर की कमेंट्स करने के लिए कि वो आधे घंटे से मेरा जी नहीं भरा है। कैसे भी करके मैं बड़ी पिक्चर है, लेकिन मैं इसको पूरी पिक्चर देखूँगा। एक बार वो आधा घंटा मैंने देखा, उसके बाद मेरे को बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था। कहाँ तक आपने देखा? कांदार हाईजैक का रणवीर सिंह की एंट्री कहाँ तक आपने देखा है? मैंने कांदार का हाईजैक देखा और रणवीर सिंह की एंट्री देखी। अच्छा। ये 2 चीज़ देखे के बाद मेरे को बाहर जाने को दिल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा कमिटमेंट होता है। मेरे को यहाँ पे गेटी गैलेक्सी भी बैठना है, मरड़ा मंदिर भी सेट में है, और ख़ास करके मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर, वो बहुत ही एक्साइटेड थे। ये बड़े क्योंकि 4-4 घंटे की पिक्चर 2 इंटरवल के बिना चलाना वो कोई जैसी तैसी बात नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ तो पब्लिक का तांता लगा हुआ था बाहर भर के। आप रवि का ही इंटरव्यू देख लो, उसमें पूरी भर के इतनी पब्लिक है बाहर कि बहुत अच्छा लगता है। और ये धुरंधर हकीकत बहुत ज़बरदस्त जाएगी। वापस कल सैटरडे संडे आ रहा है, कल वापस मेरा दिल कहता है कि बहुत ज़बरदस्त जाएगी। ओके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपको एक कमेंट्री आपको मिली और उसे आपने पास ऑन कर दिया एक इंटरव्यू के ज़रिए,
हाँ जी। कमेंट्री आपको ये मिली कि 11:30 बजे का शो कोई देखने के लिए गया, बोला कि 14 ही लोग गए थे लेकिन बुकिंग में ज़्यादा दिख रहा था, ऐसा हाँ। आपने उसको रिपीट कर दिया। रिपीट किया। मैं आपको सच्चाई में आपको बताता हूँ, मैं मल्टीपल थिएटर्स में जाता हूँ, सिर्फ मुंबई की आपको मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि पीवीआर की आपने बात की, पीवीआर के ज़्यादातर जो शोज़ थे ना, मैं आपको बता दूँ, पहले दिन फ्राइडे की अगर मैं बात बता दूँ, इवनिंग के टाइम 60% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे थे। मैं शॉक हो गया, ये कहाँ से किसने रिपोर्ट दे दिया आपको। फिर सैटरडे संडे की तो बात ही अलग थी, और आपके थिएटर में जाकर तो मैंने वो माहौल तो दिखाई, मैंने एक हिसाब से एक्सपोज कर दिया कि किस हिसाब से कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है। बाद में जब वीडियो कॉल कर लोगों ने देखा, ये कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं, यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है, आपके थिएटर पे भीड़ लगी हुई है। ठीक है, सिर्फ केडी गैलेक्सी में नहीं, पूरे मुंबई में, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में। और आलम ये है कि अब इस फिल्म की डिमांड चल रही है साउथ में भी कि इसको साउथ लैंग्वेज में भी डब करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट बुकिंग को लेकर जिस हिसाब से बातें चला रहे हैं, क्या आपके थिएटर में भी ऐसा हुआ है? क्योंकि आपने पीवीआर का तो आपने नाम ले लिया, किसी ने कमेंट किया, आपने उसको पास ऑन कर दिया। आपके थिएटर की मैं बात जानना नहीं, मेरे थिएटर में कोई कॉर्पोरेटिव बुकिंग हुई नहीं है। पब्लिक भर भर के आ रही है, और पब्लिक को ही पूरा टिकट दी जाती है। आप रवि का इंटरव्यू दे दीजिए, लास्ट उसने जो लिया, उस पर पूरी पब्लिक की लाइन बार लगी हुई है दोनों थिएटर में। वो ही बता रहा है कि कोई कॉर्पोरेट फीड नहीं कर रहा है, पब्लिक खुद आ रही है। क्या आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रैंक होकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे दबाव में ये बात बोल रहे हैं या फिर सचमुच में ऐसा है? मैं आपका इंटरव्यू देखने के बाद, मेरे वहाँ पब्लिक जो आ रही थी, वो सब कुछ देखने के बाद मैं इस ये नतीजे पे पहुँचा हूँ जी, ये पिक्चर को कोई रोक नहीं सकता। ओके, चलिए, ये जो आपने बात बोली है, होपफुली आपने जो आधे घंटा आपने देखा है, और जिस हिसाब से आपने अपने ही थिएटर के जो इंटरव्यूज़ हैं, जो रिव्यूज़ है, आपने नहीं देखे, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और आपका एक और कमेंट था कि कई यूट्यूबर्स जो है आकर आपको कमेंट्री दे रहे हैं, तो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ सर। हाँ, मैंने तो आज तक ऐसी कमेंट्री नहीं दी। कौन है वो लोग, कहाँ से लोग आते हैं, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। कौन है सर अभी क्या नाम जो आपको रिपोर्ट देते हैं सर? सब नाम क्या दे रहा है वहाँ। आई नो सर, आप बिजी रहते हैं अपनी जिंदगी में। हाँ। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हर कोई बिजी रहता है, और आपको कुछ जानने वाले आपको रिपोर्ट दे देते होंगे। मैं यही जानना चाहता, कौन है वो? अभी शायद उनको पैसे नहीं मिले होंगे, और शायद मालूम नहीं क्या बात होनी चाहिए, लेकिन वो सब रिपोर्ट गलत। मैंने जो देखा आधा घंटा पिक्चर, उसके बाद मैं इतना, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि मैं पूरा पिक्चर मेरे फैमिली के साथ देखने चाहता हूँ, और मैं जरूर देखूंगा। और देखने के बाद मैं आपको सेकंड इंटरव्यू दूंगा, जिसके अंदर ये बारी कोई इस तरह की बातें होगी नहीं, जिसमें सच बात होगी। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा जी। उन्हें पैसे नहीं मिले, इसलिए आपको इस तरह से कमेंट आपको पास ऑन किए। हो सकता है। मुझे भी सर पैसे नहीं मिले, लेकिन मैं देखो किस हिसाब से कमेंट आपको पास ऑन कर रहा हूँ। देखो, हर एक आदमी मनोज देसाई की गाड़ी में बैठ के इस तरह इंटरव्यू ले नहीं सकता मेरा, जो हर वक्त आप कर लेते हो। हाँ। क्योंकि मुझे वापस भाग दौड़ के यहाँ मराठा बंदी से केडी गैलेक्सी जाना होता ही होता है। आपको 4 दिन से पकड़ रहा हूँ सर, मेरे को कमेंट सेक्शन पे लोग भर भर के बोल रहे हैं मनोज जी का मुझे इंटरव्यू चाहिए। मैं 4 दिन से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज आप इसको बरोबर एडिट करके जितना हो सके उतना जल्दी इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, और मुझे भी भेज दीजिए, तो मेरे को थोड़ी शांति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो फैंस हैं, दर्शक हैं ना, मुझे कमेंट पास ऑन कर रहे हैं कि साउथ से ज़्यादा कि यार इसको ना हमारी लैंग्वेजेस में भी डब करवा दो। अगर आपकी बात हो रही है जियो स्टूडियो वाले से, आदित्य धर से, किसी से बात हो रही है ना, आप इस मैसेज को जरूर पास ऑन करना सर। जरूर, विदाउट फेल। हाँ, विदाउट फेल। ठीक है। अब मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा, आपने कुछ रिव्यूज़ भी आपने देखे होंगे। हाँ। स्टार्टिंग में। हाँ। और आपने आधे घंटे का ही भले ही फिल्म देखा है, उनके रिव्यूज़ में और आपका खुद फिल्म का जो देखने का जो नज़रिया था, जो आपने चीज़ देखी, उसमें कितना आपने अंतर पाया है? बहुत अंतर पाया है। और मैं वो आधा घंटे की फिल्म देखने के बाद मैं रुका क्यों, मुझे कहीं और कमिटमेंट थे, और मैं मेरे पूरे फैमिली के साथ ये पिक्चर मेरे थिएटर में देखने चाहूँगा।
इवन अरुण साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पिक्चर जरूर देखें, 100% कमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से लोगों ने बायस तरीके से एक नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए इस पर जानबूझकर निगेटिविटी करने की कोशिश की, नेगेटिव रिव्यूज़ देने की कोशिश की, यहाँ पर तो नहीं रुके तो इन्होंने आरोप लगाने की, लांछन लगाने की कोशिश की। इस फिल्म को लेकर कोर्ट में बुकिंग हो रही है। ये सब बकवास बात है। इस तरह की प्रैक्टिसेस को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब बकवास है, ये प्रैक्टिस भी बकवास। उनको शायद ऐसा कुछ करने के लिए पैसे मिले होंगे। नहीं, नेगेटिव करो, ये प्रैक्टिस गलत है। सच रिपोर्ट सच जैसे अभी मेरी भागदौड़ की वजह से वापस मैं मेरी गाड़ी के अंदर ये इंटरव्यू रवि को दे रहा हूँ, लेकिन वो सिंसियरिटी रवि में भी है, मैंने में भी है कि मुझे ये जो लांछन लगा है वो सब गलत है। और आपको लांछन नहीं लगा सर? फैंस आपसे नाराज हुए, वो आपने क्लैरिटी दे दी। वो मेरी फिल्म को लेकर सर, फिल्म को लेकर जो लांछन लगा है, फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये मेरा इंटरव्यू जैसे रवि एडिट करके जितना जल्दी भेजेगा उतना जल्दी फायदा होगा। और ओके सब लोग आप देखेंगे तो आप समझेंगे मैं क्या चाहता हूँ। ओके, लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अभी तो काफ़ी ट्रैफिक में भी आप अटके हुए हैं, तो मेरे पास थोड़ा वक्त है आपसे पूछने के लिए। थोड़ा सा खींच रहा हूँ सर, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिस हिसाब से आज के दौर में क्रिटिसिज्म को लेकर एक अलग ही किस्म का ड्रामा देखा गया धुरंधर फिल्म को, मैं समझ सकता हूँ सर। इसी बीच में आपको भी एक अलग कमेंट्री पास ऑन हुई, जिसकी वजह से आपने एक इंटरव्यू में एक अलग कमेंट आपने पास किया। मैं आपसे क्रिटिसिज्म प्रोफेशन को लेकर आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जब वो फिल्म को क्रिटिसाइज करते हैं, क्राफ्ट को या फिर किसी डायरेक्टर को, इंसान को, तो वो एनालिसिस कहा जाता है, ओके। लेकिन जब जनता उनके क्रिटिसिज्म को देखने के बाद फिल्म देखने के लिए जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि कुछ अलग ही बात है, पिक्चर कुछ अलग ही है, कुछ और बोल रहा है, उनके क्रिटिसिज्म को लेकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है, जो बायस तरीके से वो कर रहे हैं, तो वो लोग इस बात को हैरेसमेंट कहते हैं कि लोगों द्वारा हैरेसमेंट हो रहा है, लोग जो है टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को, इस ट्रेंड को आप क्या कहेंगे? यही कहना है कि जब कोई चीज़ अच्छी है फिर भी आप बोलते हैं नहीं ये कॉरपोरेट हुआ। कोई कॉरपोरेट होता नहीं। पब्लिक अपने हिसाब से, अपने दिल से हमारे थिएटरों में आती है। रवि ने उसका पूरा शूटिंग उतारा है। वापस कल सैटरडे संडे आ रहे हैं, वापस दब के चलने वाला है। और मैं लिख के रहता हूँ, इसमें कोई कॉरपोरेट बीच पे आता नहीं है, खास करके मेरे थिएटर का। दूसरों का मुझे मालूम नहीं। मेरे वहाँ पब्लिक, रियल पब्लिक आती है और 80-90% तक हाउसफुल जाता है। आप कल देख लोगे, कल आप खुद देखेंगे। बस मैं यही आपसे पूछ रहा था, क्योंकि जब वो क्रिटिसाइज करे तो उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म माना जाता है। लेकिन जनता जब उंगली वापस उन पर उठाकर बोलती है तो लोग बोलते हैं कि देखो हम पर टारगेटेड अटैक हो रहा है। मतलब जनता का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं सर? वो लोग क्या बात करते हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? बस उसमें एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ के लिए आपको कोई कीमत मिले तो मत लो। आप अपना फ्रैंक ओपिनियन दो और मैं उसी में मानता हूँ। चलिए ठीक है। रणवीर सिंह के बारे में कुछ कहेंगे सर? बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लंबे बाल है सर उनके, लंबे बाल है, लंबे बाल, सब उसमें कमाल किया है। लगता है ही लक फैनेटिक लगता है। बहुत अच्छी बात है। सभी उसकी जितने भी स्टार कास्ट है, अक्षय खन्ना ने तो कमाल कर दिया है। अक्षय खन्ना ने तो जो एक्टिंग उन्होंने की है, काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ। ये जो गाना आया है ना, वो जिस तरह अक्षय ने किया है, वो काम के लिए सैल्यूट करता हूँ। और ये पिक्चर सबको देखनी चाहिए। तब आप ये मेरा जो इंटरव्यू चल रहा है अभी रवि के साथ, उसको समझ पाएंगे आप। जी। आपने अक्षय खन्ना के गाने के बारे में बोला, तो चलिए सुनते हैं उनका गाना। हाँ,
इस गाने की एंट्री तक आप नहीं देखे ना आप? नहीं देख पाया, नहीं। आपको इस गाने के बारे में सोशल मीडिया पे पता चला? हाँ, सोशल मीडिया पे पता हाँ, चला। चलो, तो सर के साथ अभी दोस्तों यही गाना सुनते सुनते अभी ख़त्म करते हैं। इनके गाड़ी में आराम से सुनते हुए हम जाएंगे इसी गाने को, अक्षय खन्ना को लेकर। और अभी ज़्यादा हम सर को नहीं खींचेंगे, बहुत खींच लिया मैंने। नेक्स्ट इंटरव्यू लेकर आऊँगा थोड़ा और क्लैरिटी के साथ, और अच्छे से बैठकर हम बात करेंगे और इंटरव्यू आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू। फिलहाल आपसे परमिशन लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। तब तक धुरंधर मचा रही है तहलका। यस, थैंक यू सर।